दोस्तों शैतान हमें रोकने के लिए सबसे ज्यादा अटैक करता है हमारी प्रेयर लाइफ पर, क्योंकि वो जानता है कि अगर हमारी प्रेयर लाइफ को असफल करा दे तो हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होता जाएगा। और जब हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होगा तब हमारा बाइबल अध्ययन करना और प्रभु के साथ समय बिताना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे हम उन्हीं मनुष्य के समान बन जाएंगे जो पाप में जीकर दुनिया में रहकर अपने स्वामी शैतान के रास्ते में चलते हैं और उसी को खुश करने के लिए अपना जीवन बिताते हैं। शैतान के रास्ते परमेश्वर के रास्तों से बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों प्रार्थना मसीह जीवन का एक अनमोल भाग है, और मात्र भाग ही नहीं, मसीह जीवन की एक मजबूत नींव भी है। और जब हम प्रार्थना करने में असफल हो जाते हैं तो उस दिन हमें मान लेना चाहिए कि हमारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर आने वाला है जहां प्रभु ने हमें कभी भी नहीं चाहा था। बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक हमारे लिए उदाहरण और चेतावनियां हैं। हम बाइबल में राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं जो दिन के 3 पहर प्रार्थना किया करते थे। लिखा है, सांझ को, भोर को और दोपहर को तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। दानियल खुदा के सामने घुटने टिकाया करता था, दिन में 3 बार दुआ किया करता था। लिखा है, तब दानियल अपनी कोठरी में गया और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टिकाकर प्रार्थना और धन्यवाद किया करता था, वैसे ही तब भी किया। अब्राहम ने सुबह उठकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, पौलुस ने प्रार्थना करी, पौलुस ने जेल में से भी प्रार्थना की, हर एक परमेश्वर के जन ने प्रार्थना की। प्रार्थना बाइबल में सिर्फ उन लोगों ने नहीं की जो प्रभु के लोग नहीं थे और पाप से प्यार रखते थे। एक मसीह होना यानी कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना है। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा जीवन क्या दर्शाता है? दोस्तों पहली बात जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम दर्शाते हैं कि प्रभु मुझे आपकी इच्छा नहीं है। दोस्तों जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने जीवन के द्वारा कह रहे हैं कि खुदा मुझे अब तेरी कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जहां खुदा के प्रति प्यार है वहां खुदा के प्रति एक इच्छा भी है। और जब हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे, उसके सामने बैठ ही नहीं रहे, हम अपने एक्शंस के द्वारा दिखा रहे हैं कि खुदा अब हमें तेरी कोई भी इच्छा नहीं है। दोस्तों दूसरी बात, जब हम प्रार्थना नहीं करते हम खुदा को कहते हैं कि मुझे अब खुदा तेरी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी अपने आप चला सकता हूँ। प्रार्थना ना करने के द्वारा हम दर्शाते हैं कि मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, मैं अपने फैसले अपने आप ले लूंगा, जिस रास्ते पर मुझे जाना है मैं उसे अपने आप चुन लूंगा, मुझे किससे मिलना है, क्या करना है, यह सब मेरी जिंदगी है, मैं अपने फैसले अपने आप लूंगा, मुझे परमेश्वर खुदा मुझे तेरी कोई भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों तीसरी बात, जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम दर्शाते हैं कि मैं अपना आत्मिक युद्ध खुद लड़ सकता हूं, मैं खुद खुदा तेरे बिना विजयी हो सकता हूं। बाइबल कहती है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, शैतान और उसकी ताकतों से है। प्रार्थना ना करना दर्शाता है कि खुदा मैं तेरे बिना यह युद्ध जीत सकता हूं, मैं शैतान को तेरे बिना हरा सकता हूं। दोस्तों एक बड़े से बड़ा जहाज भी जब समुद्र में निकलता है तब एक छोटे से एंकर के भरोसे पर निकलता है, विश्वास करता है कि यह एंकर मुसीबत के समय हमें और हमारे डूबते हुए जहाज को बचा लेगा। कोई भी जहाज समुद्र में बिना एंकर के नहीं जाता। फिर आज क्यों हम मसीह जीवन में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन प्रार्थना को जो हमारे जीवन का एंकर है उसे भूल जाते हैं, उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। उसके बिना अपनी जिंदगी की यात्रा को करने के लिए हम निकल पड़ते हैं और जब जीवन डूबने पर होता है तब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं और तब तक तो जहाज डूब गया होता है, जिंदगी नष्ट हो चुकी होती है और फिर हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। हमारा दुश्मन शैतान आलस डालेगा, ऐसा महसूस कराएगा कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ है, लाइफ को बहुत ही ज्यादा व्यस्त कर देगा, पूरी कोशिश करेगा प्रार्थना करने से रोकने के लिए, क्योंकि शैतान एक बड़े प्रचारक से नहीं बल्कि एक कमजोर व्यक्ति से जो प्रार्थना में बैठता है उससे डरता है। उसे पता है कि प्रार्थना हिला देती है, उसके राज्य में भूचाल ला देती है।
दोस्तों आज आप जो भी हैं, अगर आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है तो आज वह समय आ गया है कि दोबारा आप प्रार्थना करने लगे। दोस्तों जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में थे, उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने सेवा शुरू करने से पहले प्रार्थना की, सेवा के बीच में प्रार्थना की, लोगों के लिए प्रार्थना की, चेलों के लिए प्रार्थना की, मरने से पहले प्रार्थना की। अगर यीशु को इतनी प्रार्थना करनी पड़ी तो हमें कितनी ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते, आप अपने जीवन के द्वारा दर्शा रहे हैं कि आप यीशु से भी बढ़कर हैं, क्योंकि यीशु को तो प्रार्थना करने की जरूरत थी लेकिन आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों सच तो यह है कि हमें बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करने की आज जरूरत है। वो यीशु मसीह जो तूफानों को थामता था, जो पानी पर चलता था, लोगों को चंगा किया करता था, मुर्दों को जिंदा करता था, लेकिन वो फिर भी रातों रात बैठकर प्रार्थना में समय बिताता था। नए नियम में प्रार्थना का शब्द है प्रोस्ट्रेट, प्रभु के सामने अपने आप को झुका देना, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर देना। और जब हम झुकेंगे तभी तो वो अपनी सामर्थ को और अपने रहस्यों को हमें सिखाएगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों हो सकता है आप चर्च जाते हैं, आप गाते हैं, आप प्रचार करते हैं, आप दान भी देते हैं, लेकिन यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आप एक कमजोर मसीह हैं जो सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं जानते। कोई भी दूसरी चीज प्रार्थना का स्थान नहीं ले सकती है, चाहे आप घर में हो या खेत में हो या जेल में हो या मौत की कगार पर हो, जहां कहीं भी हो आप प्रार्थना करें। बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, पर जो हमने सुना है हम उस पर चलने वाले भी बनेंगे। और आज एक फैसला लेंगे कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रार्थना से पूरे नरक को हिला डालूंगा। प्रार्थना करें और बस करते ही रहें।